सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आदित्य और आज का हमारा वीडियो होने वाला है कि आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर शेयर मार्केट में। आपको कौन से ऐसे फैक्टर्स देख के उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है, उसमें क्या क्या आपको जानना चाहिए, या फिर आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है और उसमें आपको क्या क्या जानना चाहिए, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी किए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी का हमारा फर्स्ट टिप होने वाला है कि रियल एस्टेट क्या होता है और उसका बिजनेस मेकिंग मॉडल क्या होता है। अभी आप एक एग्जांपल समझिए कि आप एक फ्लैट खरीद रहे हैं। फ्लैट में आपने उसको 1 करोड़ में खरीदा एक फ्लैट, और उसका जो मेंटेनेंस फीस हर महीने का रहता है वो रहता है 20 to 30,000 या फिर 10,000 समझ लीजिए। और आपको लॉस मैनेजमेंट भी जानना होगा, जो कि मेरा वीडियो का अलग टॉपिक होगा, अलग वीडियो का। सो पहले हम ये जानते हैं कि प्रॉफिट में कैसे जाएंगे, और उसी के साथ हम ये जानेंगे कि उसके साथ लॉस भी कैसे हो सकता है। आप एक फ्लैट या फिर एक लैंड खरीद रहे हैं, उस लैंड के पास बहुत सारे पेड़ हैं और उधर कोई एक दुकान भी नहीं है। ज़्यादातर लोगों को क्या चाहिए, एक ग्रीनरी एनवायरनमेंट चाहिए, वो लोग खरीद लेते हैं। पर कुछ दिनों के बाद अगर उधर कोई भी स्टॉल या फिर कोई भी दुकान नहीं रहता, तो वो इंसान चिढ़ जाता है, क्योंकि उसके पास ही कुछ नहीं रहता। उसको दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है, जिसका उसका अलग ही खर्चा होता है, उसकी गाड़ी का या फिर उसके पेट्रोल का अलग खर्चा आता है। तो बेसिकली उसमें ना उस लोग ने उसको कुछ समझ के खरीदा होगा कि मुझे ग्रीनरी चाहिए, तो इसलिए उसने उस लैंड को खरीदा होगा, पर फ्यूचर में उसका बहुत प्रॉब्लम करने वाला है। तो ऐसे ही हम समझते हैं कि आप एक लैंड खरीद रहे हैं, उसके पास मॉल्स हैं, उसके पास स्टॉल्स हैं, तो आप कंपेयर करना ये फॉरेस्ट वाले लैंड से इस लैंड का प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके पास सारे फैसिलिटीज़ है। अगर आप एक कदम रखते हैं, सामने मॉल आ जाता है, इस तरफ हॉस्पिटल आ जाता है और सामने बहुत सारी दुकानें हैं, तो बी वाले लैंड का प्राइस बहुत ज़्यादा होगा। तो अभी हमको जानना चाहिए कि हम क्या ऐसा फैक्टर देख के एक लैंड को खरीदेंगे। आपके दिमाग में है कि मैं एक अनडेवलप्ड लैंड खरीदूंगा जिसके पास कोई फॉरेस्ट नहीं होगा, पर आपको ये पता है कि फ्यूचर में उस फॉरेस्ट का जो उस लैंड का जो वैल्यू है बढ़ेगा, क्योंकि जो टाउन है पास में वो इधर शिफ्ट होने वाला है। धीरे धीरे ये जगह भी डेवलप हो जाएगा, तो आप इसको लो प्राइस में खरीदेंगे और फ्यूचर में समझिए 10 साल बाद उधर सारे मॉल्स बन गए और हॉस्पिटल वगैरह पास में सब बन गया, तो आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। तो अगर आप अभी के टाइम वही डेवलप चीज खरीदेंगे तो वो आपको बहुत कॉस्ट आएगा। वो डेवलप लैंड का प्राइस है 5 लाख और आप उसको बाद में खरीदने वाले हैं 10 लाख में, क्योंकि उधर पास में मॉल सब बन गया है। तो ये भी एक तरीके से ही है, क्योंकि जो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते पहले के टाइम उसके पास, और उसको जगह पसंद नहीं आ रहा, उसको इतना आइडिया नहीं कि उधर कोई डेवलप होगा या नहीं, तो 10 लाख में खरीद सकते हैं। पर जिसको आइडिया है वो पहले खरीद के 10 लाख का प्रॉफिट बना सकता है। जितना भी प्रॉफिट उस जगह का दाम होगा, आप उतना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अगर आपके पास आइडिया है तो आपको रियल एस्टेट में तो बिल्कुल ही घाटा नहीं होने वाला। तो इसी के साथ हम अभी स्टॉक मार्केट में जाने वाले हैं। स्टॉक मार्केट में ये रहता है कि आपको एक डिमाट अकाउंट चाहिए। डिमाट अकाउंट में आपको बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है कि कौन सा कंपनी कहाँ, उसका स्टेटस कैसा है, वो अभी डाउन होने वाला है या फिर अप जाने वाला है, कितने साल की ये कंपनी है, उसका पास्ट हिस्ट्री क्या रहा है। तो आपको स्टॉक मार्केट में आने के लिए उसका ना पूरा हिस्ट्री जानना होता है, और रियल एस्टेट में उसका फ्यूचर जानना होता है। तो बेसिकली इनके बीच में ये डिफरेंस होता है। और शेयर मार्केट में हमको उस स्टॉक्स का प्राइस बहुत कम में मिल जाता है, उसके बाद हम उसको ज़्यादातर क्वांटिटी में खरीद सकते हैं। तो ऐसे करके रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट का बहुत सारा डीमेरिट और मेरिट्स रहता है। और अगर आपको रियल एस्टेट को खरीदना है शेयर के मार्केट में, मतलब शेयर्स खरीदना है रियल एस्टेट का, तो आप ना एक रियल एस्टेट आता है REITs, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक नॉर्मल छोटे से अमाउंट का प्राइस देके आप एक उस चीज का ओनर बन सकते हैं, फिर उस शेयर्स का ओनर बन सकते हैं। और आप ये ना बाहर, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं सिर्फ REITs से। तो मैं आपको कुछ फैक्टर्स बोलने वाला हूँ जिसको आपको फ्यूचर में ध्यान रखते हुए खरीदना चाहिए। अगर मैं लैंड खरीद रहा हूँ तो फ्यूचर में ये वो बन सकता है। तो जैसे कि मॉल, रेलवे स्टेशन पास में, हॉस्पिटल,
फिर जो भी आपके फैसिलिटीज जो आप चाहते हैं कि आप घर से बाहर निकले तो वो आपके पास हो, अगर वो उस लैंड के पास बन रहा है तो श्योरली आप प्रॉफिट में जाएंगे। तो अभी मैं आपको बोलने वाला हूँ कि रियल एस्टेट में एक टर्म होता है हाउस फ्लिपिंग। हाउस फ्लिपिंग क्या होता है? हाउस फ्लिपिंग का ये मतलब होता है कि आप एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लाइक 6 to 7 मंथ या फिर 12 मंथ के लिए आप एक लैंड को खरीद रहे हैं, उसके बाद वो लैंड को बेच के उसके प्रॉफिट से आप एक अलग लैंड खरीद रहे हैं। तो ऐसा करके आप हाउस फ्लिपिंग कर सकते हैं। अगर आप सेम चीज शेयर मार्केट में करते हैं तो आपकी भी शॉर्ट रेंज में आपका पोर्टफोलियो बढ़ाइए, जैसे कि कंपनी A 2 3 4 5 6 ऐसा करके आप अपना पोर्टफोलियो बढ़ाए शॉर्ट रेंज में। तो रियल एस्टेट में आपको क्या करना है, अगर आप हाउस फ्लिपिंग कर रहे हैं तो आपको टाइम रेंज में देख के हाउस को फ्लिप करना है। और अगर आप शेयर मार्केट में कर रहे हैं तो आप ज्यादातर कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, वरना आप अगर एक कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो वो डेफिनेटली आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि एक कहावत है, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन अ सिंगल बास्केट। तो अगर आप सारे एक सिंगल बास्केट में डालेंगे, सारा मनी अगर सिंगल कंपनी में डालेंगे, तो अगर वो कंपनी नीचे गिरा, आपका जो पैसा वो भी नीचे गिरेगा। और आपको मैं ये बोल देता हूँ, रियल एस्टेट फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि अभी ज्यादातर कंपनीज अपना एमएनसीज ढूंढ रही हैं कि वो कहाँ पर अपना लैंड लेके वो अपना एमएनसीज को सेटअप करें। तो इन सब चीजों में अभी रियल एस्टेट का जो प्राइस है ज्यादातर बढ़ने वाला है। अगर वो अनडेवलप्ड एरिया भी है तो उधर भी एमएनसी सेटअप हो सकता है। तो ऐसे ही करके रियल एस्टेट के कुछ फायदे मैं आपको बोल दिया और शेयर मार्केट के फायदे भी आपको बोल दिए। फाइनल टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि कभी भी आप ना लोन लेके इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोन ले रहे हैं और आपको लॉस हो रहा है तो उसमें आपका बहुत नुकसान होगा। एक तो लॉस भी हो रहा है, ऊपर से लोन भी है। तो ऐसे आप ना लोन लेके कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा। जितना आपके पास है उतने से आप शुरू कीजिए। आपके पास 1 रुपया है, 1 रुपये शुरू कीजिए। 0 रुपीज है तो उस 0 रुपीज को कुछ काम करके उसको इंक्रीज करके उससे आप शुरू कीजिए। तो कभी भी एडवाइस है, लोन लेके कभी भी शुरू मत कीजिएगा। सो लास्ट को मैं आपको कहावत बोलने वाला हूँ कि जब दूसरे लालची हो जाए तब आपको डरने की जरूरत है, और जब दूसरे डरे तभी आपको लालची बन जाना है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।